सो हेलो एंड वेलकम गाइस। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पीएचपी कंडीशनल स्टेटमेंट। कितने प्रकार के हम लोग के पास पीएचपी में कंडीशनल स्टेटमेंट है। कुछ थ्योरी देखते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। गाइस, कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन। ये बोल रहा है कि अगर हम लोग के पास कोई डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है, उसके बेस पे हमको कुछ कोड को एग्जीक्यूट कराना है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। तो चलो देखते हैं। पहला हम लोग के पास इफ कंडीशन। इफ कंडीशन कहता है इफ वन कंडीशन इज ट्रू, यदि हम लोग के पास जो कंडीशन है वो अगर ट्रू होता है तब हम लोग आगे का कोड हमारा एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स है इफ लिखेंगे, राउंड ब्रेसेस के अंदर रहेगा हम लोग का कंडीशन, उसके बेस में हमको जो कोड एग्जीक्यूट कराना है वो रहेगा करली ब्रेसेस के अंदर। सेकेंड है हम लोग का इफ एल्स स्टेटमेंट। ये क्या करेगा, इफ अ कंडीशन इज ट्रू एंड द अनदर कोड इफ दैट कंडीशन इज फॉल्स। यदि हम लोग के पास कोई कंडीशन है, यदि कंडीशन ट्रू होता है तो उसके बेस में अगर हमको कोई कोड एग्जीक्यूट कराना है उसके लिए, और अगर वो कंडीशन फॉल्स होता है तो उसको उसके बेस पे भी कोई कोड हमको एग्जीक्यूट कराना है। तो इसके लिए है हम लोग के पास इफ एल्स का स्टेटमेंट। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है। पहले हम लोग इफ लिखते हैं, राउंड ब्रेसेस के अंदर कंडीशन है, कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो अंदर आएगा और यहाँ पे जो भी आपका कोड एग्जीक्यूशन कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। यदि कंडीशन फॉल्स रहा तो ये एल्स पार्ट में आएगा, यहाँ पे जो भी कोड है एग्जीक्यूशन के लिए वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। थर्ड चलते हैं अपना इफ एल्स स्टेटमेंट की ओर। इसमें गाइस क्या होता है, सपोज अपने पास दो से ज्यादा स्टेटमेंट हमको कंडीशन में चेक करना है कि ये नहीं हुआ तो ये हो, अगर वो भी नहीं हुआ तो कोई और हो, ऐसा। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इफ एल्स कंडीशन। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है। पहले लिखेंगे हम इफ, राउंड ब्रेसेस के अंदर हम लोग का फर्स्ट कंडीशन रहेगा, उसके बेस में जो कोड हमको एग्जीक्यूट कराना है वो उसके अंदर लिखना है। सेकेंड लिखना है हम लोग, उसके बाद लिखना है एल्स इफ। एल्स इफ के अंदर फिर आएगा हम लोग का सेकेंड कंडीशन, उसके बेस में जो भी कोड हम लोग को एग्जीक्यूट कराना है वो उसके अंदर लिखना है। अगर ये दोनों फॉल्स होता है तो डायरेक्टली हम लोग के पास तीसरा मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग का फाइनल जो है वो आउटपुट आ जाएगा गाइस। उसके बाद चलते हैं हम लोग स्विच स्टेटमेंट की ओर। गाइस, स्विच स्टेटमेंट क्या करता है, सेलेक्ट वन ऑफ मेनी ब्लॉक ऑफ द कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। यहाँ पे हम लोग के पास ब्लॉक में कंडीशन रहते हैं, उसके साथ रहता है हम लोग के उन लोग उसके साथ रहता है एक ब्रेक स्टेटमेंट। अगर कंडीशन ट्रू हो गया तो वो ब्रेक कर देता है वहां से। मैं इसको आपको अगले आने वाले वीडियो में आपको ये एक्सप्लेन करूंगा। टिल देन ये तीनों को हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकली। मैं ले चलता हूँ आप लोग को अपने वीएस कोड में। तो यहाँ पे मैंने एक कंडीशन डॉट पीएचपी नाम का एक फाइल बना लिया है। अब क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ मार्क्स नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें मैं 30 नंबर असाइन कर देता हूँ। अब इस मार्क्स के बेस पे मैं अपना फर्स्ट स्टेटमेंट चेक करता हूँ जो कि है इफ। इफ में मैं इस वेरिएबल को डालता हूँ मार्क्स को और चेक करता हूँ अगर वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या हुआ 33। तो यहाँ पे मेरे को एक मैसेज शो हो जाए कि स्टूडेंट जो है मेरा पास है। मैं आपको इसको ब्राउजर पे रन करके दिखाता हूँ। देखो, स्टूडेंट पास आ गया हम लोग क्योंकि ये कंडीशन मेरा ट्रू हो गया। अब चलते हैं हम अपने सेकेंड स्टेटमेंट की ओर जो कि है इफ एल्स। गाइस, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे अब एल्स डाल देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ मैं इसको 30 कर देता हूँ। अगर मेरा ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो नीचे वाले ब्लॉक में आना चाहिए।
तो इसी को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, यहाँ पे इसको कर देता हूँ फेल, सेव करता हूँ। अब इसको रन करके देखो आ गया स्टूडेंट फेल, क्योंकि मेरा फर्स्ट कंडीशन जो है फॉलो नहीं हुआ, इसलिए सेकंड में आ गया गाइस। अब चलते हैं हम अपने थर्ड स्टेटमेंट की ओर, जो कि है इफ एल्स स्टेटमेंट। अब क्या करता हूं, यहाँ पे एक और कंडीशन लगाते हैं इफ, यहाँ पे करता हूं मेरा अगर मार्क्स जो है 25 से ग्रेटर देन है या इक्वल टू है, एंड मेरा मार्क्स जो है लेस देन आर इक्वल टू 33 है, तो मेरा स्टूडेंट जो है वो होना चाहिए सप्ली। अगर दोनों कंडीशन अगर मेरा ट्रू नहीं होता है, तो फाइनल मेरे पास एक रिजल्ट आ जाना चाहिए स्टूडेंट फेल। देखो गाइस, अब देखते हैं मेरा मार्क्स है 30, इसको कर देता हूं मैं 20 करता हूं। अब क्या आता है देखते हैं, स्टिल फेल आए, कैसे चेक करते हैं। देखो मार्क्स मेरा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 30, जो कि मेरा फॉलो नहीं होता, तो इस ब्लॉक में नहीं आया। सेकेंड चेक करते हैं, अगर मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 25 है एंड मार्क्स जो है लेस देन आर इक्वल टू 33 है, यानी 25 और 33 के बीच में अगर है मेरा मार्क्स, तो ये वाला स्टेटमेंट आना चाहिए था, जो कि नहीं आया, मीन्स ये कंडीशन हम लोग को फॉलो नहीं हुआ। थर्ड आते हैं, अगर दोनों फॉलो नहीं हुआ कोई भी, तो मेरा फाइनली ये आउटपुट दिया गया। अगर मैं इसको कर देता हूं 26, अब मेरा सेकेंड स्टेटमेंट चलेगा। देखो स्टूडेंट सप्ली आ गए, और अगर इसी को कर देता हूं मैं 40, तो मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट रन होना चाहिए, मेरा स्टूडेंट पास। तो सो गाइस, ये है पीएचपी का कंडीशन स्टेटमेंट, इफ, इफ एल्स इफ। सो आप लोग इसको ट्राई करिए। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट तो जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर गिविंग मी योर प्रीवियस टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।